हेलो चैंपियंस। तो बेटा एसी सर्किट का एसी चैप्टर का आज हमारा 6th लेक्चर है। और जहां पे हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ रखा था, एसी मतलब सोर्स अप्लाई टू रेजिस्टर। फिर हमने देख रखा था इंडक्टर को आप सप्लाई मतलब देंगे तो क्या होगा। फिर हमने कैपेसिटर को ये है ना एसी सोर्स लगाते थे तो क्या होता था। फिर हमने एलसीआर पढ़ा है, ठीक है, और हमने एलआर पढ़ा है, ठीक है, हमने सीआर पढ़ा था। फिर हमने एलसीआर का एनालिटिकल सॉल्यूशन कर रखा था लास्ट लेक्चर में, ये रहा पूरा, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं एलसीआर में एक मतलब सिचुएशन आती थी, याद है 3 सिचुएशन आती थी, है ना। तो उसमें से एक स्पेशल सिचुएशन के बारे में बात करेंगे और वहां पे हम रेजोनेंस के बारे में समझेंगे, ठीक है। चलिए पेन और कॉपी निकाल लीजिए बेटा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस। रेजोनेंस कहां पे होता है बेटा, एलसीआर सर्किट में होता है, एलसीआर सीरीज सर्किट में। ना ही वो एलआर में देखने मिलेगा, ना ही वो सीआर में देखने मिलेगा, ना ही वो एलसी में देखने मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ वो किस में देखने मिलता है बेटा, एलसीआर। बहुत प्यारी थियरी बेटा, बहुत मजा आने वाला है। हमें समझ में आएगा बेटा कि कैसे हम रेडियो सिग्नल को सुन पाते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए। और इसके पहले का जो ये एनालिटिकल सॉल्यूशन वगैरह कर रखा है, ये सारी वीडियोस वगैरह बेटा नहीं देखी हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, है ना। जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है उसके पीछे आखिरी में लिख दीजिएगा बेटा दिनेश पाल इंस्टीट्यूट, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वरना लिंक में तो मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको है ना चैनल की लिस्ट तो पड़ी होगी बेटा, है ना, प्ले लिस्ट पूरी पड़ी होगी, वहां से भी मिल जाएगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया। चलो हेडिंग लगा दो, रेजोनेंस। रेजोनेंस रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। बहुत बढ़िया। हमने सीरीज एलसीआर में क्या दे रखा था बेटा, हमने सीरीज एलसीआर में जितना देख रखा था उस पर थोड़ी सी डिस्कस कर लीजिए। इंडक्टर होता था, है ना, रेजिस्टर होता था और एक कैपेसिटर होता था, ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे सोर्स के साथ बेटा, एसी सोर्स, एसी, है ना। उसका जितना वोल्टेज होता था, सप्लाई वोल्टेज कितना होता था बेटा, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। जरूरी था एक स्विच, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका फेजर डायग्राम बनाते थे तो क्या आता था, ध्यान से देखा जाए फेजर डायग्राम कैसा आता था, VR, ये क्या आता था बेटा, VR। यहां पे क्या आता था बेटा, VL, और नीचे क्या आता था बेटा, VC। याद आ गया, VR, VL और VC। चलो वैसे ही ना वो इंडक्टिव रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस बेटा कितना आ रहा था, देखा जाए कितना था यहाँ पे, R, XL, XC, है ना। यहाँ पे टोटल 3 केस बना करते थे, टोटल 3 केस बना करते थे। याद है कौन कौन से केस। पहला केस, इन केस VL इज इक्वल टू VC, है ना। VL अगर VC के बराबर हो गया तो क्या होगा, एक दोनों को काट देगा, पहला। सेकंड, VL इज ग्रेटर देन VC, क्या बेटा, VL इज ग्रेटर देन VC, है ना। VL ज्यादा है, VC कम है। और ज्यादातर यही केस हम प्रीफर करते थे बेटा, एनसीईआरटी के अंदर सारी जगह पे यही केस ज्यादा प्रीफर किया जाता था। ये मोटा होता था, ये छोटा होता था, तो ये ऊपर आ जाता है, ये क्या हो जाता था, VL माइनस VC, ऐसे ले लिया जाता था। इसमें क्या हो रहा था, इंडक्टिव सर्किट कैसी होती थी, इंडक्टिव सर्किट। थर्ड केस क्या था, VL इज लेस देन VC, VC बड़ा है, तो कौन सी सर्किट हो जाती है, पूरी कैपेसिटिव सर्किट, है ना, कैपेसिटिव सर्किट। और यहां पे देखिए बेटा, आपको Z पता है, Z मतलब इंपीडेंस जो होता है, Z इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर स्क्वायर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर तो जीरो, आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। मतलब कैसी हो जाएगी सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट। कैसी हो जाएगी, रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट, बहुत बढ़िया बेटा। एक हमारी हो रही थी कैपेसिटिव सर्किट, एक होती थी इंडक्टिव सर्किट, एक हमारी होगी रेजिस्टिव सर्किट। और आज हम इस केस पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बाकी का सारा रफ कर दे रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। चलो, ये सब का भी कोई खिचड़ी का कोई काम नहीं बेटा, मिटा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे देखा थे क्या था बेटा, I इज इक्वल टू सॉरी Z इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, है ना। Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी देन Z इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर, और ये एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो गया बेटा, जीरो का स्क्वायर, और आंसर है आर। Z कितना है बेटा, आर। जैसे ही Z आर होगा, जैसे ही Z आर हुआ, मतलब Z जो इंपीडेंस था, है ना, जो सर्किट का रेजिस्टेंस था, जो सर्किट का टोटल इंपीडेंस था, वो कम हो गया। वो कम हो गया तो I कितना हो जाएगा बेटा, I कितना होगा, I इज इक्वल टू, I का फॉर्मूला क्या था, I का फॉर्मूला क्या है, V बाई जेड। I इज इक्वल टू V बाई जेड। आरएमएस की बात की जाए तो आरएमएस ऐसे होगा, आरएमएस है ना। और नॉर्मल बात की जाए तो नॉर्मल ऐसे होगा, और मैक्सिमम भी की जाए तो बेटा मैक्सिमम भी कितना होगा, IM इज इक्वल टू VM बाई जेड, ऐसे ही होता है। लेकिन फिलहाल के केस में Z कितना है, सबसे छोटा, है ना। सर्किट में पहले रेजिस्टेंस बहुत बड़ा था, देखो बेटा सर्किट में रेजिस्टेंस बड़ा था, रेजिस्टेंस R भी था, और प्लस इसका भी कुछ था, है ना, इसका भी कुछ था, मतलब इंपीडेंस बड़ा आ रहा था, है ना। सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस नेट इंपीडेंस था, नेट इंपीडेंस बड़ा आ रहा था। लेकिन अब जैसे ही रेजोनेंस होगा, मतलब XL इज इक्वल टू XC होगा, एक स्पेशल सिचुएशन जहां पे XL इज इक्वल टू XC हो गया, वैसे ही सर्किट का रेजिस्टेंस, सर्किट का इंपीडेंस सबसे छोटा हो जाएगा और R के बराबर हो जाएगा। जैसे ही रेजिस्टेंस कम, करंट बहुत स्पीड में भागेगा, जैसे ही रेजिस्टेंस कम, करंट स्पीड में भागेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, I इज इक्वल टू VM बाई जेड होता है, एज वी नो I इज इक्वल टू V बाई जेड, तो IM इज इक्वल टू VM बाई जेड, VM बाई R लिख सकते हो, या नॉट की जगह पे नॉट लिख सकते हो, I इज इक्वल टू VM बार I। लेकिन ये कैसा करंट होगा बेटा, I मैक्सिमम करंट होगा। कौन सा करंट, मैक्सिमम करंट, सबसे ज्यादा करंट इतना ही मिलेगा बेटा, है ना, सबसे ज्यादा करंट इतना ही मिलेगा। कब, जब XL इज इक्वल टू XC होंगे, जब XL इज इक्वल टू XC होंगे। XL मतलब क्या होता है बेटा, ओमेगा C, ओमेगा L, और ये कितना होता है, 1 ओवर ओमेगा C। ओमेगा मतलब 2 पाई F, 2 पाई FL, 2 पाई FC, ठीक है। जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, ये देखो ये हमारे हाथ में, रेजोनेंस लाना हमारे हाथ में। देखो दिखाता हूं, अभी छोड़ो, देखो दिखाता हूं, यहाँ पे ऐसे छोड़ो, यहाँ पे ओमेगा यहाँ पे आ गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट LC। सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू LC, सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट LC, राइट, अंडर स्क्वायर रूट LC। अभी है ना, यहाँ पे क्या ले रहा बेटा, एक स्पेशल सिचुएशन ऐसी, ओमेगा को मैं क्या ले रहा हूं, ओमेगा नॉट, ओमेगा को क्या ले रहा हूं मैं, ओमेगा नॉट। ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जहां पे रेजोनेंस हो रहा है ना, इसे क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
जिस ऐसी फ्रीक्वेंसी पे जहां पे रेजोनेंस मिल रहा है। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या आ गई, ओमेगा नॉट कितना होना चाहिए, वन बाय अंडर रूट एलसी। रेजोनेंस के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए बेटा, अंडर रूट वन बाय एलसी। ओमेगा की जगह, ओमेगा नॉट की जगह पे अगर मैं क्या लिखूं, ट्वाइस बाय एफ, 2 पाई एफ 1 बाय अंडर रूट एलसी, तो 2 पाई नीचे चला जाएगा, दिखाई दे रहा है बेटा, 2 पाई नीचे चला जाएगा, 2 पाई नीचे चला जाएगा, तो f इज इक्वल टू 1/2 पाई, है ना, 1/2 पाई अंडर रूट 1 बाय एलसी। अगर टाइम पीरियड चाहिए तो इसे उल्टा कर दोगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू ट्वाइस बाय अंडर रूट एल्स, है ना। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर है, फटाफट छाप लो बेटा।